नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी 2 फरवरी से लखनऊ में धरना शुरू करेंगे। विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है। आंदोलन में अभ्यर्थियों के परिजन भी शामिल होंगे। उम्मीदवारों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है और सरकार जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। तुरंत यूजीसी के नए नियमों के विरोध में पीलीभीत जिले के बीसलपुर में प्रदर्शन हुआ। आक्रोशित लोगों ने मुंडन कराकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे और इन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, जल्द फैसला ले। अब प्रतीक ने अपर्णा यादव के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की है। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा ऑल इज गुड। इससे पहले प्रतीक ने तलाक को लेकर पोस्ट किया था, जिसके बाद उनके रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं। राजनीतिक हलकों में भी अटकलें चर्चा बनी रहीं। स्वामी दीपांकर महाराज ने जातिगत भेदभाव छोड़कर हिंदू समाज में एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 2026 में समाज को मजबूत बनाने के लिए सभी वर्गों को साथ आना होगा। उनके शब्दों में सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को प्राथमिकता देने की अपील की गई। बरेली से अलंकार अग्निहोत्री को बाहर भेजा गया। सिर पर अंगुली रखकर इशारा करने पर उनके समर्थकों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। प्रशासनिक फैसले के खिलाफ समर्थक नाराज हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों में भी इस कदम को लेकर तनाव की खबरें सामने आई हैं। शुभम को माफिया की नजर से बचाने में विकास का योगदान रहा। उन्होंने कवच की भूमिका निभाई और कफ सिरप को सुरक्षित तरीके से बांग्लादेश तक पहुंचाया। सुरक्षा व्यवस्था और सूझबूझ के कारण शुभम को खतरे से सुरक्षित रखा गया। ये कार्रवाई प्रशासन और परिवार दोनों के लिए राहत बनी। अलंक अग्निहोत्री ही नहीं, उनकी मां ने भी नौकरी से इस्तीफा दिया था। अलंकार के ताऊ सेवानिवृत्त विंग कमांडर ने इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि परिवार ने सामाजिक और नैतिक मजबूरी के चलते यह कदम उठाया। यह फैसला प्रशासनिक और निजी स्तर पर चर्चा में रहा। फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली की शादी 4 साल पहले हुई थी। 2.5 महीने पहले वह गांव आई थी। उनकी हालिया गतिविधियों और शादी के विवरण ने स्थानीय लोगों में उत्सुकता पैदा की है। पिंकी की घर वापसी और सामाजिक संपर्कों को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। विभागीय चूक के कारण कर्मचारी को दंड देना अनुचित है। सहायक अध्यापिका की सेवा समाप्ति का आदेश रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि गलती विभाग की थी, कर्मचारी दोषी नहीं है। यह फैसला शिक्षा और प्रशासनिक न्याय के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया। काशी विद्यापीठ में 10 फरवरी से 2 जिलों के 30,000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित होंगी। विश्वविद्यालय ने बताया कि परीक्षा कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। छात्रों को समय पर सूचित करने और तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने का आश्वासन दिया गया। नगर निगम को इस वित्तीय वर्ष में केवल 120 करोड़ रुपए टैक्स मिला है। 63 दिनों के भीतर 105 करोड़ रुपए और वसूलने होंगे। अधिकारी इस चुनौती से निपटने के लिए अभियान चला रहे हैं। टैक्स वसूली की गति बढ़ाने और समय सीमा पूरी करने का दबाव है। लुटेरी दुल्हनों ने 5 दूल्हों का बैंड बजवाया। नूरजहां की तरह ये महिलाएं कुंवारों को निशाना बनाती थीं। एक दुल्हन को पकड़कर पुलिस ने कार्रवाई की। मामला स्थानीय अपराध और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। समाज में इस तरह की घटनाओं से लोगों में चेतावनी बढ़ी। यूपी में पति का बंटवारा हुआ। 2 बीवियों के बीच शौहर को बांटा गया। पंचायत ने रविवार को साप्ताहिक अवकाश के दौरान यह छूट दी। सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से यह मामला चर्चा में है। इस निर्णय से परिवार और पंचायत दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश हुई। पैगंबर के अपमान का बदला लेने की तैयारी में दर्जी था। उसके फोन में जिहाद भड़काने वाले वीडियो मिले। फैजान की मां ने इस पर प्रतिक्रिया दी। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मामले को गंभीरता से लिया। जांच के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और संभावित खतरे का खुलासा हुआ। वाराणसी में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ छात्रों का विरोध जारी है। काशी विद्यापीठ में प्रदर्शनकारी पढ़ाई और नियमों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नए नियम से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखी है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित करने के प्रयास किए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का निधन हो गया। सीएम योगी ने इसे हृदय विदारक घटना बताया। वहीं अखिलेश यादव और मायावती ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने गहरा असर डाला। नेताओं और जनता ने उनके योगदान को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। बरेली से अलंकार अग्निहोत्री को बाहर भेजा गया। समर्थकों ने उनका वाहन रोकने का प्रयास किया। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। स्थिति तनावपूर्ण रही। स्थानीय लोग और प्रशासन ने इसे लेकर सतर्कता बरती। सोशल मीडिया पर घटना की तस्वीरें वायरल हुईं और समर्थक अपने नाराजगी का इजहार करते दिखे।
पीलीभीत में भाजपा के एक और पदाधिकारी ने यूजीसी के नए नियमों का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और छात्रों के हित के लिए यह जरूरी था। पदाधिकारी के कदम ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा बढ़ा दी। विरोध अन्य जिलों में भी फैलने की संभावना जताई जा रही है। नोएडा पुलिस ने दिल्ली जाने वाली कुछ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि यह बैन सुरक्षा कारणों से लगाया गया है। प्रतिबंध कब तक रहेगा, इसकी जानकारी प्रशासन द्वारा जल्द दी जाएगी। यात्री और परिवहन कंपनियों को इस बारे में सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। सीएम योगी के बयान से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गदगद हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सही बात कही। धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से यह बयान समाज में संतुलन और नैतिकता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों ने समर्थकों में उत्साह और भरोसा बढ़ाया। राजा भैया की पत्नी और बेटियों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं था। चुनाव आयोग ने इस मामले में कारण स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि दस्तावेज और पंजीकरण प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से नाम सूची में नहीं थे। आयोग ने शीघ्र सुधार का आश्वासन दिया और चुनावी नियमों की जानकारी साझा की। ग्रेटर नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मानसिक तनाव से जूझ रहे एक युवक ने 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजहों की जांच कर रही है।